नमस्कार, वन इंडिया हिंदी की खास पेशकश रणबांकुरे में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच चीन की नई साजिश सामने आई है। चीन ने भारतीय चौकियों के सामने टैंक तैनात कर दिए हैं। चीन ने एलएसी पर रेजांग ला, रेचिन ला और मुखोसरी पर टैंक तैनात किए हैं। यहाँ पर चीन ने 30 से 35 हल्के और आधुनिक टैंकों की तैनाती की है। एलएसी पर भारतीय T-19 और चीनी T-15 टैंक 200 मीटर की दूरी पर आमने सामने तैनात हैं। चीन ने दिसंबर में पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के मद्देनज़र रडार, सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें और अन्य हथियार भी भारी संख्या में तैनात कर दिए थे। इस बात की पुष्टि भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने दिसंबर में की थी। उन्होंने ड्रैगन को चेतावनी देते हुए कहा था कि दोनों देशों के बीच अगर सीधा टकराव होता है तो ये चीन के लिए नुकसानदेह साबित होगा। वहीं चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। भारत ने पहली बार 17,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक तैनात किए हैं। ये पहला मौका है जब भारत ने इतनी ऊंची पहाड़ी पर टैंकों की तैनाती की है। पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला, रेचिन ला और मुखोफरी की पहाड़ियों पर इन टैंकों को तैनात किया गया है। भारत ने बड़ी संख्या में T-19 और T-72 टैंक, तोपों, अन्य सैन्य वाहनों को विभिन्न संवेदनशील इलाकों में पहुंचा दिया है। केवल इतना ही नहीं, सेना ने 16,000 फुट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए बड़ी मात्रा में कपड़े, टेंट, खाद्य सामग्री, संचार उपकरण, ईंधन, हीटर भी पहुंचा दिए हैं। चीन को उचित जवाब देने के लिए पूर्वी लद्दाख में 3 अतिरिक्त सेना डिवीजन की तैनाती की जा चुकी है। वहीं चीन की इन्हीं हरकतों के मद्देनज़र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश हर कीमत पर अपने लोगों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत कई मोर्चों पर खतरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। वो एक देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है जो अब वैश्विक खतरा बन गया है। हमने अपनी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को भी देखा है। As you are aware, like many of our friendly countries, India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. Brothers and sisters, our resolve towards this end is shown by our growing defense capabilities. The Aero India 21 will showcase this commitment. The seminars section in Aero India is also powering and the dream of Atmanirbhar Bharat. The seminars are themed on defense corridors, future of civil aviation in India. इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।